इश्क जुनूनी। जीजा जी, पंडित जी झट मंगनी पट ब्याह करवाएंगे। इसके बाद शादी संपन्न। मामा, पापा से कहिए कानूनी तौर पर हम और कंपाउंडर अभी भी पति पत्नी हैं। ऐसे कैसे दूसरी शादी कर ले? जीजा जी सुने आप। त्रिपुरारी, फोन को स्पीकर पर डालो। जी। जीजा जी स्पीकर पर हैं, बोलिएगा। गुरु, अरे हम बाहुबलियों ने कभी कानून की चिंता की है जो आज करेंगे? हाँ? लेकिन फिर भी तुम्हारी मन की शांति के लिए हम बता रहे हैं कि जब तक तुम्हारा और वो टीटी की बेटी का तलाक नहीं हो जाएगा तब तक हम इस शादी को राज ही रखेंगे। समझे बेटा? जी पापा। लगते हैं। प्रणाम जीजा जी। प्रणाम। अरे हमरे प्यारे होने वाले दुल्हे राजा, ये का ऐसे रूखे सूखे काहे घूम रहे हो? तनिक सज धज तो लेते हैं। आप जाइए और तेजू को लेकर आइए। पता है ना क्या करना है। साक्षात स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। जीती रहो। तुक जियो मेरा। तेजू, जल्दी चलो, बाहर त्रिपुरारी जी इंतजार कर रहे हैं। एक बार तुम गुरु बाबू की पत्नी बन के इस घर में आ जाओगी ना, तो इस खुशखबरी के साथ जीजी की अम्मा सबको उठा देंगे। और कुसुम बोलिया के हाथों से तुम्हारा गृह प्रवेश भी करा देंगे। जाओ, अब जल्दी से जाकर हमारे गुरु की पत्नी बनकर आओ। जाओ। ओके दादी। इससे कहा चाहिए नहीं, अभी बात नहीं कर सकते। त्रिपुरारी जी, आप जल्दी से तेजू को लेकर के निकलिए। ध्यान रखिएगा, आँख कान खुला रखिएगा कि कोई आपका पीछा ना कर रहा हो। काहे कि आप जहाँ पर तेजू को लेकर के जा रहे हैं वो जगह खाली आपको और गुरु बाबू को पता है। अब बेफिक्र रहिए लिली जी, हम सब संभाल लेंगे। चलो जल्दी। ये का गुरु भैया, ऐसे बिना शेरवानी और सेहरा की शादी करोगे का? एक मिनट रुको। ये लो, ये पहनकर एकदम हीरो लगोगे, हीरो। अरे लीजिए ना। यहाँ वहाँ कहाँ दिख रही हो? यही है विवाह स्थल। ये एनीवे, एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना तो ऐसा रिसेप्शन दूंगी कि पूरा सुल्तानपुर देखता रह जाएगा। तेजू बेटा, तुम ये जाकर के दरवाजा खटखटाओ और अंदर चली जाना। हमें जरूरी काम निपटा के आता है। ये दरवाजा तो बंद है। मामा जी कहाँ चले गए?
आइए, आप दुल्हे के बाएं तरफ बैठ जाइए। कहा था ना मैंने, चाहे प्यार हो या वार, जीत सिर्फ मेरी होगी। देखो गुरु, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले हैं। आई नो तुम अभी भी अपने पास को लेकर थोड़े स्ट्रेस्ड हो, पर प्लीज अब तुम उस पर ध्यान मत दो। अब हमें आगे बढ़ना है, और आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारी। ये शादी नहीं, मेरा जुनून है। गुरु चौधरी वेट्स तेजस्वी सिंह। पंडित जी, दुल्हन भी रेडी है और दूल्हा भी। आगे की रस्में शुरू की जाए। बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। पूजा का शुभारंभ गणेश पूजन से करेंगे। ये लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगलम। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन हरि सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्व साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सबसे पहले अग्निदेव को पुष्प अर्पित कीजिए। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। ये लीजिए। अब आप एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सबसे पहले दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाएंगे। अब आप पहनाइए। एक मिनट पंडित जी। हेलो नर्स, हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाए ना तो एक बार बड़ी कोठी आ जाना। तुम्हें अपनी शादी की मिठाइयाँ खिलानी है मुझे। पंडित जी, आगे की रस्में। गठबंधन करने के लिए आप अपने किसी रिश्तेदार को बुलाइए, तभी फेरे, मंगलसूत्र और सिंदूरदान का रस्म पूरा होगा। पर पंडित जी, मेरे तो कोई रिश्तेदार नहीं है। हे भगवान, तो फिर ये गठबंधन कैसे होगा? मैं करूंगी गठबंधन। थोड़ा सा भी इंतजार नहीं हुआ ना तुम्हें? शादी की मिठाई खाने यहीं चली आई। पंडित जी, मंत्र शुरू कीजिए, मैं गठबंधन करती। स्टॉप इट। हमें तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है। और तुम तो हॉस्पिटल में थी ना, यहाँ आगे से चली आई। वैसे ही जैसे तुम यहाँ पहुंची। जैकेट नहीं पहनोगे गुरु? मैंने स्पाई कैमरा जैकेट में फिक्स कर दे। अब मुझे सारी खबरें मिलती रहेगी। बस अब हमारे पास यही तरीका बचा है तुमरी और तेजू की शादी का। तुम वो सब छोड़ो, मुद्दे पर आओ। मुहूर्त निकले जा रहा है, लाओ तुम्हारा गठबंधन कर देती हूँ। मैंने कहा था ना, मंडप तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी। तो मैं आ गई। वैसे ये कैसी शादी हुई? ना बारात है, ना बैंड बाजा है, और ना ही घर वाले हैं।
हो गया गठबंधन। पंडित जी फेरे शुरू कीजिए। फेरे लेने के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। तो तुमने हार मान ली नर्स? सच्ची मोहब्बत ना हारना नहीं, लड़ना सिखाती। और मेरी फितरत में सिर्फ जीतना है, बचपन का रिकॉर्ड है। जो चीज मुझे पसंद आ गई वो मेरी हुई, फिर चाहे वो कोई चीज हो या किसी का पति। तो मान लिया ना तुमने कि मेरे पति को जीतने की ख्वाहिश तुम्हारी है। अब तुम्हारा उस घर में कुछ नहीं है, ना कोई हक ना कोई रिश्ता। और इस बात पे आज मुहर लगने ही वाली है। बहुत कॉन्फिडेंस है ना तुम्हें अपने आप पर। पर कहते हैं कि अक्सर लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बेवकूफियां कर बैठते हैं। एक बार सब कुछ अच्छे से तो देख लूं। क्या मतलब? जानती हूँ कि तुम सिर्फ अपने आप की ही मानती हो, लेकिन शादी की रस्म शुरू होने से पहले मेरे कहने पर एक बार अपने दूल्हे की मुंह दिखाई तो कर लो। कौन है ये और गुरु कहाँ है? Oh God! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? इससे ज्यादा जरूरी ये सवाल है कि गुरु किसका है। तो जवाब है मेरा। गुरु मेरा है कि गुरु की रूह रूहानी से जुड़ चुकी है। अब जो चीज तुम्हारी है ही नहीं उसे मैं स्टोरी का हिस्सा कैसे बनने देती। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। मेरी इंसल्ट की है ना तुमने, इसका बदला मैं अभी लूंगी। मेरी नकली शादी कराने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जो प्यार करते हैं ना वो मरने से नहीं डरते, और शायद ये बात तुम्हें समझ नहीं आने वाली। तो आज मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देती हूँ। तुम्हारा चेहरा क्या, मैं पूरा तुमको जला दूंगी। जलोगी तो तुम तेजस्वी, जलन से या फिर पश्चाताप से। तुम जैसे छोटे लोग बड़ी बड़ी बातें बोलकर बड़ा साबित करना चाहते हो अपने आप को, पर सच तो ये है कि तुम्हारी औकात मेरी जूती बराबर भी नहीं है। प्यार औकात और हैसियत नहीं, दिल देखता है, जज्बात देखता है। और तुम पर गुरु को पाने की जिद है। उसका रिश्ता तुम्हारे लिए सनक होगी, पर मेरे लिए मेरा सुहाग है। ए, चुप! बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे और गुरु के बीच में आने का, अपने सो कॉल प्यार की दुहाई देने का, मुझसे गुरु को छीनने का और मुझे हराने का। तो लो, आज जलाकर खत्म कर दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारे रिश्ते को। बीच में तो तुम आई हो तेजस्वी। गुरु और मेरा रिश्ता तो जन्म जन्म का है। हमारी खुशियों में आग तुमने लगाई। आखिरी बार कह रही, चली जाओ, क्योंकि मेरे कदम तो पीछे नहीं हटने वाले। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे कदम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल तीखी चोरी है भाभी, आसानी से भूलेगी नहीं भाभी। वो तो अच्छा हुआ इसने मेरा चेहरा नहीं देखा, वरना ताऊ जी जान ले लेंगे हमारी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सिकंदर भैया, उसने आपको बिल्कुल नहीं देखा। गुरु उसका कहा? उसको तो सब पता है ना, वो कहाँ है?
उसे बब्बन भैया संभाल रहे हैं। चलिए चलकर आपके गुरु का हाल पूछते हैं। बब्बन, बब्बन, कसम से हम कह रहे हैं, मार डालेंगे तुमको। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। हम जानते हैं तुम्हारी और सिकंदर की चाल है हमें यहाँ अटकाने की। दरवाजा खोलो बब्बन। सिकंदर, तुम? हाँ मैं। तो ये तुम्हारी साजिश थी? 101% सही जवाब। और तुम दोनों दोस्त हमारे हो और इसका साथ दे रहे हो? रोक नहीं सकते थे इसे? तुम हमारे भाई हो तो हम भाभी के भी तो जेवर ही है ना। और कानूनन अभी तक भाभी यही है हमारी, तो इन्हें कैसे रोकते? प्यार और वार दोनों डंके की चोट पर करते थे ना तुम, बाहुबली गुरु चौधरी। फिर 4 दिन उस तेजस्वी की संगति में क्या रह गए? छुपना और छुपाना भी सीख गए। हाँ तो क्या करते? चोड़ में शादी करने दे रही थी तुम? कितनी बार तुमसे कहे हैं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, पर तुम्हें समझ में कहाँ आता है? झोंक की तरह चिपकी पड़ी थी। नागेश्वर, कुसुम बहुरिया, जसलीन बहू, बंटी, जल्दी से सब नीचे आओ। ए ललिता, पूजा की थाल लेते आना। जीजी के अम्मा हम आरती का थाली लेकर आते हैं। इनकी नेग में 100 तोला का हार लेंगे जीजी के अम्मा। क्या हुआ दादी? ये सब क्या है? सब कुछ पता चल जाएगा, रुको जरा। कुसुम बहुरिया, आगे आकर बेटे बहू का स्वागत करो। क्या? अरे ये अपनी हैरानियां परेशानियां बाद में दिखा देना, पहले दरवाजा खोलो। जसीन बहू, कब से घंटियां बज रही हैं? ए तेजू बेटा, क्या हुआ बेटा? इतना गुस्से में क्यों? और ये गुरु कहाँ है? गुरु मुझसे शादी करने पहुंचता तो बताती ना कि गुरु कहाँ है। मैं पूरा सज धज के मंडप पे बैठी हुई थी शादी करने के लिए, पर वहां गुरु नहीं था, कोई और था, दूल्हे के भेष में। और वहां रूहानी भी थी, मेरी शादी किसी दूसरे लड़के से करवाने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। रूहानी? अरे उसे वहां का पता किसने दिया? पता किसने दिया, वो वहां कैसे पहुंची, सवाल ये नहीं है पापा। आप लोगों ने जो तरीका अपनाया वो गलत था। उसने हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है, हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाई है। अब ये शादी वैसी ही होगी जैसी कंपाउंडर चाहती थी। ढोल नगाड़े की गूंज में, बैंड बाजों के शोर में, डंके की चोट पर। ये हुई ना मेरे बाहुबली पति वाली बात। मेरा गुरु किसी के पीठ पीछे वार नहीं करता। अब दिल लगाना हो या दिल तोड़ना, जो करता है डंके की चोट पर करता है।
देर आए दुरुस्त आए, वो कहते हैं ना, सही संगति का असर हो तो बुद्धि भी सही हो जाती है। ए टीटी की बिटिया, तुम्हारी अक्ल तो हम ठिकाने लगाएंगे। चिल्लर सी औकात, रुपए जैसी बोली। अंकल जी, दादी को समझाइए ना, इन्हें इतने बड़े पाप से बचाया है मैंने। मुझ पर मेरे हक की हल्दी चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया। लेकिन आज जो आप लोग कर रहे थे, एक सुहागन से उसकी सुहाग की चोरी, इतने बड़े महापाप को तो भगवान भी माफ नहीं करते। और अगर यही सच सबके सामने आ जाता तो हमारे बाहुबली अंकल जी की क्या इज्जत रह जाती है शहर में। ए डॉक्टरनी, हम पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो? सुना नहीं हमरे बेटवा ने कहा वो पूरे गाजे बाजे के साथ तेजू से शादी करेगा। सुना अंकल जी, बहुत अच्छे से सुना, लेकिन सुनना नहीं, मुझे तो देखना है। आज इसलिए तो मैंने ये खेल खेला। पहले हॉस्पिटल गए, फिर तेजू की आधी अधूरी शादी में गए। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। गुड नाइट। अब ये त्रिपुरारी कहाँ है? पता नहीं, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए आपके ये त्रिपुरारी। त्रिपुरारी! कितनी बार कहे हम आपसे पुष्पी जी कि ऐसे हमको घड़ी घड़ी फोन मत कीजिए। का है तुम्हारे चक्कर में एक दिन हम पकड़े जाएंगे, हैं? पर अब काहे टेंशन नहीं आ रही? हम एकदम बेफिक्र रहिए आप। हम जो है सामने से आपके पास आते रहेंगे, आपको ये खर्चा पानी देने, हैं? लीजिए। इतने इतने से पैसों में कितने दिन जिएंगे हम? हाँ, बताओ। बड़ा हाथ मारना चाहिए था हमें। क्या हुआ वो 100 करोड़ हड़पने का? 100 रुपए की नहीं, 100 करोड़ की बात हो रही ना जीजी। उसको वक्त लगेगा, थोड़ा इंतजार कीजिए और विश्वास रखिए हम पर, शांत हो जाइए। और वैसे भी वो टीटी की बेटी की वजह से 24 घंटे लटकी रहती है तलवार हम पे। तो सब्र रखो, सब होगा, पर आराम से। गुड, मैं बस अभी आ रही हूँ। अरे यार, पैंट कहाँ गई हमारी? क्या है ये? हमारी अलमारी तुम जमाई हो? तो इस जमाई अलमारी में से ना हमारी पैंट निकाल के तो हमें मिल नहीं रही है। पता नहीं कहाँ छुपा दी है तुमने। छुपाई नहीं है, जमाई, वरना ऐसी टॉवेल में घूमते रहते। उस तेजू को तो खुद की सुध रहती ही नहीं, वो क्या तुम्हारे कपड़े जमाएगी? वैसे तुम्हें ये हमारी और तेजू की शादी की भनक कैसे हुई? और तुम शादी वाली जगह कैसे पहुंच गई? अब 24 घंटा तो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना मैं, तो बस मैंने किसी और से काम करवा लिया। अब एक पत्नी अपने पति पर इतनी तो नजर रखेगी ही ना।
तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू है मुझ में ज्यादा, तू होना है तुझ पे ही फना, है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। तुम आराम से कपड़े बदल लो, मैं नहीं देखूंगी। प्यार मुझसे करते और शादी किसी और से कर रहे। मैंने तुम्हारी आंखों में ना मेरे लिए तड़प देखी, तुम्हारी सांसों में प्यार की गहराई महसूस की है मैंने। फिर क्यों करूं, मुझसे दूर जाना चाहते हो? क्यों क्यों अपने प्यार को, अपने फिक्र को छुपा रहे? बोलो ना गुरु, क्यों तेजस्वी से शादी कर रहे हो? क्यों? दौड़ा पड़ा इसे, पकड़ो इसे जल्दी से। मर चुका है। इस डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दिया है, उसी की वजह से हमारी मीर की जान गई है। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।